एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। उस हाथी को अपने विशाल शरीर का बहुत घमंड था। वह हमेशा जंगल में दूसरे जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान करता रहता था। उस हाथी से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए थे। वह हमेशा डरते रहते थे। एक दिन जंगल में एक हिरण और एक जंगली भैंस और एक जंगली घोड़ा और एक भालू घास चर रहे थे। तभी वह हाथी वहां आता है और हिरण पर हमला कर देता है और हिरण उठकर भाग जाता है वहां से। हाथी को पता था कि मुझसे कोई जानवर लड़ाई नहीं कर सकता है। दूसरे दिन एक नदी के किनारे सुबह सुबह एक कछुआ धूप ले रहा था और तभी वह हाथी पीछे से आता है और ज़ोर से उस कछुए पर अपने पैर से उस नदी पर उसको धक्का दे देता है। जैसे ही हाथी कछुए को अपने पैर से धक्का देता है, वह कछुआ नदी के एक पार से दूसरे पार पहुंच जाता है। उस कछुए को उस हाथी पर बहुत गुस्सा आता है और वह इतना छोटा था कि वह हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वह दूर से ही उस हाथी पर अपना गुस्सा उतार रहा था। हाथी ज़ोरों से हंसता है उस पर और कहता है कि तुम क्या कर लोगे मेरा, और हाथी फिर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। जैसे ही हाथी आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आराम कर रहा था। हाथी धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे अपनी सूंड में लपेटकर उसे एक नदी की तरफ ले जाता है। लोमड़ी बेचारा बहुत ही गहरी नींद में था। उसे कुछ मालूम नहीं चलता है कि मुझे कहीं कोई ले जा रहा है, और हाथी धीरे धीरे उसे नदी के किनारे ले जाता है और ले जाकर उस लोमड़ी को वह नदी में फेंक देता है। बेचारा लोमड़ी जैसे ही नदी में गिरता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि मुझे एक हाथी नदी में लाकर फेंक दिया है, और वह हाथी नाचने लगता है। और लोमड़ी को भी उस हाथी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह क्या करता बेचारा। दूसरे दिन वह लोमड़ी सभी जंगली जानवरों की एक सभा बुलाता है और उनसे कहता है कि ये हाथी हमें बहुत परेशान करता है। इस हाथी से हम सभी जंगली जानवर बहुत तंग आ गए हैं। सभी जंगली जानवर कहते हैं कि इस सभा का क्या मतलब है, हम उस हाथी का कुछ भी नहीं कर सकते, वह हमसे बहुत बलशाली है। इतना कहकर सभी जानवर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कई वर्षों के बाद वह हाथी एक बच्चे को जन्म देता है। वह अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। कुछ दिनों बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन गर्मी का मौसम था। दोनों जंगल में हमेशा की तरह जंगली जानवरों को परेशान करते हुए वह दोनों जंगल में भ्रमण कर रहे थे और उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगती है। गर्मी का मौसम होने के कारण सभी जगह का पानी सूख गया था और हाथी को एक गड्ढे में पानी दिखाई देता है और वह दौड़ कर आता है, उस गड्ढे में घुस जाता है। जैसे ही गड्ढे में हाथी जाता है और वह हाथी उस गड्ढे में फंस जाता है क्योंकि वह दलदल था। हाथी अपने बच्चे को मना करता है कि बेटा तुम अंदर मत आओ, यह पानी नहीं है, यह दलदल है। हाथी का बच्चा वहीं रुक जाता है। हाथी को दलदल में फंसे हुए काफ़ी देर हो जाती है और तभी अचानक शेर आ जाता है और शेर उस हाथी के बच्चे पर हमला करता है। हाथी दलदल में फंसा हुआ था और हाथी को लगने लगता है कि आज मेरे बच्चे की जान नहीं बचेगी। तभी वही जंगली जानवर जिन्हें हाथी हमेशा परेशान करता रहता था वहाँ आ जाते हैं और शेर को वहाँ से भगा देते हैं। शेर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वह शेर अकेला था और जंगली जानवर बहुत सारे थे। हाथी का बच्चा भी पीछे पीछे उन सभी जानवरों के साथ उस शेर के पीछे दौड़ता है। सभी जानवर आकर हाथी को दलदल से बाहर निकालते हैं और हाथी को अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदगी होती है। हाथी उन सभी जानवरों से क्षमा मांगता है और कहता है कि मैं आज के बाद तुम में से किसी जानवर को भी परेशान नहीं करूँगा। मित्रों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा अहंकार हमारे जीवन के पतन का मूल कारण होता है। मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।